चलिए अब आपको जबलपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि संस्कारधानी जबलपुर में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। उन्होंने समाधि स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की और अब वे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिखाई दे रहे हैं। मंत्री राकेश सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। 14 जून का वो दिन भारतीय इतिहास में एक ऐसी महानायिका के आत्म बलिदान को नमन करने का दिन है, जिसने प्रत्येक भारतवासी को हमारे राज्यसभा सांसद गर्व बहन दिया। सुमित्रा जी, हमारे माननीय विधायक आदरणीय रोहाणी जी, हमारे माननीय विधायक आदरणीय वरकड़े जी और मंच में आसीन हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय नीरज जी और मंच में आसीन हमारे सम्माननीय महापौर आदरणीय अन्नू भैया, जिला पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों द्वय अध्यक्ष जी, ऐसे हमारे मंच में उपस्थित सम्माननीय सभी मंचासीन, हमारे प्रशासन के सम्माननीय सभी अधिकारीगण और यहाँ पे हमारे सगा समाज के सभी हमारे देवतोल, हमारे सम्माननीय कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे सभी सहयोगी कार्यकर्ता बंधु, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और साथ में जिस तरह से माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो हमेशा आदिवासियों का सम्मान किया, और इतना ही नहीं, आप सब लोगों को बता दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जनजाति समाज के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो रानी दुर्गावती जी ने जिस तरीका से जल संचालन के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे सबके लिए लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सब लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार हमारे जिसके हम बलिदान दिवस मना रहे हैं, रानी दुर्गावती के पद चिन्हों पे चल करके, चाहे कुआं बावली हो, चाहे वन का संरक्षण हो, चाहे हमारे जल संरक्षण हो, ऐसे लगातार काम करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए चाहूंगी जोरदार ताली बजा करके ओना सादर अभिनंदन क्यातुड़। अनि मामा भाषा है नो, मामा बोली है नो, मामा जिस तरीके से संरक्षण मामा मुख्यमंत्री मामा लाल मुख्यमंत्री क्या तौर मामा प्रधानमंत्री क्या तौर मीकुम सब तुम न निवेदन क्या तो ना कि माट बागाने बिदने मनहन किर और मम्मा सप्तन इगा जिस तरीतंतन इगा रानी दुर्गावती था जन्मदिन बलिदान दिन इधन मंगल मने क्या तमा इनो गौरवपूर्ण क्या तना मावा मुख्यमंत्री हिंदर मावा मंच हिंदर अनि इमाट भी हिंदर इना लगातार सेवा की भावना ते इमाट जब जो क्या तिरित इधन मामा मुख्यमंत्री हिंदर मामा समाज ता मुखिया हिंदर इना लगातार काम किया तोर अनि भविष्य भी इन्होंने काम किया तोर मंदर, लेकिन नवा समाज मामा हमेशा मियाँ साथ हिंदर अनि मामा सरकार मियाँ नाने चाहे पैसे जल जंगल जमीन ता बात आइंदो अनि पैसा एकता बात आइंदो मावा मुख्यमंत्री लगातार मीकुम चिंता क्या तोर अनि अनेक योजनाएं मावा नाने इन्हें को क्या तोर नन इमाट सप्तुन नामा सवगा समाज तुन नन कंतना कि मावा मुख्यमंत्री हिंदर मावा समाज ता मुखिया हिंदर इधर नाने नन चूंकि समय कम हिंदू इधर नाने कम भाषा तन वनकी तना आणि कनातना कि मेकुम सप्तुन रानी दुर्गावती ता पथ चिन्होतल माकुम हमकुम सप्तुन चले की तमा आणि मावा समाज इन परंपरा तल लगातार क्या तोर आणि इगा रानी दुर्गावती मुगलों तल अकबर तल आणि आसफ खान तर अवना 30,000 सैनिक मंदिर और रानी दुर्गावती तल मुट्ठी भर सैनिक मंदिर, फिर भी रानी दुर्गावती तुल सम्राट जिस तरी तल उन्होंने मामा समाज था
मान सम्मान आणि राष्ट्र के हिततून उन्होंने गौरवपूर्ण उन्होंने राज किया। तर इधर नाने रानी दुर्गावतीचा आज बलिदान दिन है। इंदो आने वाले समय तो मावा मुख्यमंत्री इधर और गरिमामय पूर्तुल कनादोर आणि वर हर बार इगा वासिकुन आणि श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तर इधर मावा गर्व की बात है। इंदोन आणि मावा गोंडवाना समाज की कुशल शासिका तक का जो सफर रानी दुर्गावती का रहा, आज उसी सफर का जिक्र हर कोई कर रहा है। इस वक्त कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। चूंकि बात बलिदान दिवस की है, यही कारण है कि उनके शौर्य को याद कर सब उन्हें नमन कर रहे हैं। एक ऐसी शासिका, एक ऐसी महानायिका जिसने दिल्ली के मुगल सम्राट के सामने भी सिर नहीं झुकाया, सिर झुकाने के बजाय अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करना बेहतर समझा। यही कारण है कि आज उनके अदम्य साहस को नमन किया जा रहा है। हर देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। वीरांगना मां रानी दुर्गावती जी के चरणों में उन्हें नमन करने के लिए एकत्रित हुए। बोलिए मेरे साथ, वीरांगना मां रानी दुर्गावती की, वीरांगना मां रानी दुर्गावती की। आज के बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जननायक और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास की गंगा बह रही है, ऐसे सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, एक कुशल राजनेता, कुशल संगठक सम्मानीय हेमंत खंडेलवाल जी। चूंकि समय कम है और अगर मंच की अनुमति हो तो सम्मानीय मंच, मेरे सामने उपस्थित सभी आत्मीयजन और मातृशक्ति। 462 वर्ष पूर्ण हो गए वीरांगना मां रानी दुर्गावती के बलिदान को। लेकिन क्या रही होगी मां, क्या रही होगी उनकी पवित्रता, क्या रहा होगा उनका पराक्रम, क्या रहा होगा उनका शौर्य कि 462 वर्ष बीतने के बाद भी इस पूरे महाकौशल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कण कण में भी मां रानी दुर्गावती का नाम आए तो श्रद्धा से लोग सर झुकाते हैं, उन्हें नमन करते हैं। ये अकारण नहीं, हम केवल इसलिए उन्हें स्मरण नहीं करते कि एक रानी थी, हम केवल इसलिए स्मरण नहीं करते कि वे पराक्रमी थे। पराक्रम में, शौर्य में तो उनका कोई सानी नहीं था। दुनिया की एकमात्र रानी जो दोनों हाथों से तलवार चलाती थी, जिनके सामने कोई बड़े से बड़ा पराक्रमी भी ठहर नहीं सकता था युद्ध के मैदान में। हम उन्हें इसलिए भी स्मरण करते हैं क्योंकि वे मात्र 41 साल की उम्र में संसार को छोड़कर चली गई। 18 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, 41 साल में संसार को छोड़कर गई। 52 की साम्राज्ञी, लेकिन इतने वर्षों में 52 युद्ध लड़े, 52 के 52 जीती। अंतिम युद्ध भी जीता हुआ इसलिए मानेंगे कि उनके जीते जी इस पवित्र मिट्टी पर उन्होंने अपने दुश्मनों को पैर नहीं रखने दिए। 52 के 52 युद्ध जीतने वाली मां रानी दुर्गावती। हम केवल इस पराक्रमण के लिए स्मरण नहीं करते, मां रानी दुर्गावती का जल प्रबंधन आज भी दुनिया के बड़े से बड़े जल विशेषज्ञों को हैरत में डाल देता है। क्या सोच थी उनकी, कैसा जल प्रबंधन था उनका। जबलपुर के आसपास 56 तालाब, बाद में 52 तालाबों के नाम से हम उन्हें जानते रहे। ये सारे के सारे तालाब इंटरकनेक्टेड, कब कौन सा तालाब भरेगा, उसके बाद कौन सा भरेगा, हमारे बुजुर्ग ये जानते थे क्योंकि वीरांगना मां रानी दुर्गावती ने ये उन्हें बताया था। उस समय का उनका कृषि प्रबंधन, किसानों से संवाद करके
फसल चक्र का निर्धारण करने वाली वीरांगना मां रानी दुर्गावती हुआ करती थी। और आज हमें गर्व है कि ऐसी मां वीरांगना रानी दुर्गावती को स्मरण करने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। उस मिट्टी पर, जिस मिट्टी पर मां का बलिदान हुआ है, उस मिट्टी पर जन्म लेकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। मां के बारे में जितना स्मरण करें कम है, जितना कहें कम है। किताबें लिखी जाएंगी, इतिहास में उनके बारे में लिखते जाएंगे, लेकिन मां के बारे में विचार कभी समाप्त नहीं होंगे। ये विचार उनकी पवित्रता, अपनी मातृभूमि से प्रेम और उसके साथ साथ आत्मसम्मान, स्वाभिमान और भारतीय नारी के गौरव से जुड़े हुए विचार थे, जिनके कारण वे आज भी प्रासंगिक हैं, आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हमने जबलपुर में बनाया, उसका नाम मैंने आग्रह किया था कि मां वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखें। उन्होंने तत्काल सहमति दी और उस फ्लाईओवर का नाम वीरांगना मां रानी दुर्गावती के नाम पर है। पिछले वर्ष इसी स्थान पर हम थे, ठाकुरताल में मदन महल की पहाड़ी पर जो जू बनने वाला है, जहां पर विभिन्न तरह के जानवर रखे जाने वाले हैं, जहां देश से प्रदेश से पर्यटक आएंगे। मैंने आग्रह किया था कि उसका नाम भी मां के नाम पर रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की और उसका नाम भी वीरांगना मां रानी दुर्गावती के नाम पर रखा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और निवेदन है। वो निवेदन ये है कि जबलपुर में एयरपोर्ट बना है, वर्षों के परिश्रम और मेहनत के बाद वो बना। वो एयरपोर्ट देश विदेश से लोग वहां पर आते हैं। हम सबके लिए सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ नाम केवल एक ही है, वो है मां वीरांगना रानी दुर्गावती का। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली विधानसभा में वो प्रस्ताव पारित होकर दिल्ली जा चुका है। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतीक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तो इस एयरपोर्ट का नाम भी वीरांगना मां रानी दुर्गावती के नाम पर हो जाएगा। और मैं यही उनसे निवेदन करता हूं कि वे पहल करें ताकि एयरपोर्ट का नामकरण भी वीरांगना के नाम पर हो सके। हम सभी मां के चरणों में नमन करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि मां के कार्यों को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। और जो जल प्रबंधन के लिए वो जानी जाती थी, जल का संचय और जल को आने वाली पीढ़ियों को छोड़ने में अपने अपने हिस्से का योगदान भी देंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीरांगना मां रानी दुर्गावती के चरणों में बारंबार नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हेलो, आपके ये शब्द हमारे लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। और उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी को कि आप आएं और अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आज हम सब यहां पर 24 जून के दिन इतिहास का वो पन्ना जो स्वाभिमान, साहस और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, ऐसी मां वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पे उन्हें श्रद्धांजलि देने जमा हुए हैं। हम सबके आदरणीय, हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे दोनों मंत्री आदरणीय राकेश जी, संपतिया जी, हमारे दोनों सांसद जी, हमारे सभी विधायक और हमारे सभी प्रमुख हमारे नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे इस क्षेत्र के जनजाति समाज के हमारे बंधुगण, आज का दिन इतिहास के पन्नों पे अमर हो गया। 462 साल पहले जो सर्वोच्च बलिदान मां रानी दुर्गावती ने दिया, आज उसकी याद करते हुए हम सब यहाँ जमा हुए। उन्होंने बताया, रानी दुर्गावती ने दिया, आज उसकी याद करते हुए हम सब यहाँ जमा हुए। उन्होंने बताया कि सम्मान के साथ मृत्यु अपमानजनक जीवन से श्रेष्ठ होती है। एक ऐसी रानी दुर्गावती जिसने स्वतंत्रता, संस्कृति और अस्मिता के लिए की रक्षा के लिए जो योगदान दिया, वो जनजाति समाज का एक ऐसा योगदान है जिसे भारत सदियों तक याद रखेगा। उनके काम चाहे जल संरक्षण की बात करें
चाहे कृषि की बात करें, हर चीज आज के आधुनिक युग में सीखने लायक रहती है। ऐसी मां रानी दुर्गावती को मैं याद करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नई पीढ़ी उनके बलिदान से ये सबक लेगी कि ये देश की आजादी ऐसे ही नहीं मिली, रानी दुर्गावती जैसे वीर इस देश में हुए, इसलिए इस देश की आजादी को बना के रखे। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता के समय, जो मुगलों के समय जिन लोगों ने कुर्बानियां की, उसे याद करते हुए इस देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाने का काम करें। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब वह विशेष क्षण मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान नेतृत्वकर्ता एवं जन कल्याण के प्रति सदैव समर्पित आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी अपने कार्यों, विचारों और नेतृत्व क्षमता से प्रदेश को नई दिशा देने वाले, उनका हार्दिक स्वागत है। मंच पर आप अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। जय जोहार। आज अमर शहीद रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय यहाँ के आपके पूर्व सांसद, हमारी सरकार के लोकप्रिय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, यहीं मंडला की हमारी नेता और सरकार की पीएचई मंत्री अभी गोंडी भाषा में अच्छे ढंग से बात रख रही थी, हमारी माननीय मंत्री संपतिया उइके जी, मंच पर विराजमान आपके अपने लोकप्रिय सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर एक और माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान इंदु तिवारी जी, माननीय विधायक संतोष बरगड़े जी, माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, माननीय विधायक नीरज सिंह ठाकुर जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, माननीय महापौर जगत बहादुर जी, जिला अध्यक्ष राजकुमार पटेल जी, ग्रामीण के जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी, इस मंच पर विराजमान हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप जैन जी, उपाध्यक्ष प्रशांत केसरवानी जी, अखिलेश जैन जी, रिंकू विज जी, नगर निगम के अध्यक्ष सोनू वाचवानी जी, महामंत्री और महिला मोर्चा की अध्यक्षा सहित पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके पूरे मंच का और अपना खुद का भी आज गौरवशाली दिवस में हम अपने आप को शामिल कर ले। रानी दुर्गावती, उनका नाम आते ही मां नर्मदा की पुत्री, अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और अटल स्वाभिमानी, नारी शक्ति का साक्षात जगदम्बा भवानी का स्वरूप किसी में देखना हो तो रणचंडी थी, वो वीर वीरांगना की रानी थी। और क्या रानी दुर्गावती का जीवन काल, अकबर जैसे उस समय के अलग टाइप के बहुत बड़े राजा से एक बार नहीं 3-3 बार मार मार करके धूल चटाती हुई, जो सच कह रहे थे राकेश सिंह जी, 51 युद्धों में जिसने विजय पाई। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस गोंडवाना और इस महाकौशल बेल्ट के अंदर रानी, हमारे तो छत्तीसगढ़ के आधार पर छत्तीसगढ़ की पहचान है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बजाय 52 गढ़ जिसके थे, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे क्षेत्र के अंदर मालवा के यहां से चालू होकर के छत्तीसगढ़ तक, इधर से लेके उधर तक, और शासनकर्ता में भी, यद्यपि जल्दी उनके पति का निधन हो गया, लेकिन 5 साल के बेटे को सिंहासन पे बिठा करके 15 साल तक अपनी प्रजा की जो सेवा की है, और सेवा करने में वो सारे कीर्तिमान बनाए। खेती अच्छी कैसी होना चाहिए, पानी का प्रबंधन, आज भी वो सच में बताते हैं कि नर्मदा जी के किनारे के साथ साथ हमारे अपने जल रचनाओं का खुद का काम होना चाहिए।
और पवित्रता के बलबूते पे शासनकर्ता के नाते होना चाहिए। और देश के बड़े बड़े राजा अकबर के सामने सरेंडर हो रहे थे, लेकिन सीना तान के हिमालय की एवरेस्ट चोटी की तरह जो डट के खड़ी वो रानी दुर्गावती थी। हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। इसलिए जन्म तो सबका होता है, जन्म और मृत्यु के क्रम में जो अपने जीवन का एक एक पल जनता की सेवा के लिए, जनता के साथ और दुनिया की किसी ताकत से न डरते हुए हिम्मत से जो काम करे, तभी तो युगों तक वो पहचानी जाती है। आज लगभग 500 साल के आसपास ऊपर उनका जन्म हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पूरा देश, पूरा प्रदेश रानी दुर्गावती को अत्यंत सम्मान से याद करता है। हमारे लिए वो गर्व और गौरव के साथ, मध्य प्रदेश के लिए तो और गौरव की बात है। ऐसे में जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से सरकार बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुई है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके आशीर्वाद से जन कल्याणकारी कामों के लिए हम लोग आगे बढ़े। उनकी एक राजधानी संग्रामपुर भी थी, हमने दूसरी कैबिनेट संग्रामपुर में भी की। और अभी मदन महल के आसपास पूरा रानी का अपना 100 करोड़ की लागत से उनका वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत करते हुए उनके जीवन के विविध पक्षों को दिखाने के लिए 100 करोड़ की लागत से वो एक नया संस्थान बन रहा, बहुत जल्दी भी उसका लोकार्पण होने वाला, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारे बाहर के लोग आकर के रानी दुर्गावती के उस गौरवशाली इतिहास को जानेंगे, समझेंगे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनने ऐसे विरासत से विकास के अभियान में ऐसे सभी महान महान हमारे अपने स्वाधीनता सेनानी, महान शासक, उनको विरासत से याद करते हुए शासन के लिए मान सम्मान के साथ उनका अलग प्रकार का इतिहास जनता के सामने सही रूप में जाए, ऐसा अभियान चलाया। इसलिए रानी दुर्गावती के लिए जब मैं आपके माध्यम से देखता हूं तो गौड़ साम्राज्य के 23,000 गांव तब समृद्धि के स्वर्णिम केंद्र बन गए। जिस रानी के शासनकाल में किसान लगान के रूप में सोने की मोहरें देते थे, हाथी देते थे, इसका मतलब वो कितना समृद्धशाली उस समय का शासनकाल होगा। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, चाहे सिंचाई की प्रणाली हो, बीज संरक्षण हो, फसल विक्रय का केंद्र हो, हर एक जगह उनको अलग ढंग से माननीय रानी ने अपने ढंग से कराया है। ऐसे में जब मैं ये बात देखता हूं कि उनने अपने शासन काल में इतना अच्छा प्रबंधन किया कि अगर अकाल भी पड़ जाए तो कोई भूखे नहीं मर सकता। अनाज भंडारण, जल भंडारण, जनता की सुविधा के लिए सुरक्षा के मोर्चे, प्रत्येक क्षेत्र में उनका अद्भुत अपना दृष्टिकोण था। और किसानों के लिए तो जो श्रद्धा थी, हमारी सरकार भी इसलिए किसान कल्याण वर्ष मनाते हुए इस पूरे वर्ष को किसान समृद्ध वर्ष के नाते से जान रही है। ऐसे में बीते दिन कल ही हमने अपनी कैबिनेट के माध्यम से किसानों के आग्रह रहता था कि आप 0% तो ब्याज लेते हो, ब्याज तो लेते नहीं हो, लेकिन 31 मार्च ये थोड़ा अटकता है। 31 मार्च में फसल कट के आती नहीं है, ऐसे में ब्याज लगता है पूरे साल का। सारे लोग किसान इस बात का आग्रह कर रहे थे कि कृपा करके इसको अप्रैल तक बढ़ाओ, कोई कह रहा है मई तक बढ़ाओ। हमने कल ही निर्णय किया है कि हमारे किसानों के हित में हमारी सरकार ठोस काम कर रही है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि अब आप 1 साल के लिए आप जब से लोन लोगे तब से अगली डेट, मान लो 30 जून को ले रहे हो तो अगले साल 30 जून तक भरने का आपका पूरा साल गिनाएगा। अब 31 मार्च का झंझट खत्म हो जाएगा, किसानों को ये समृद्धि का नया मौका आएगा। अब 31 मार्च का अकाउंट बंद नहीं होगा, इसके बदले में जो पैसा भरना है सरकार 880 करोड़ रुपया अपने पास से दे करके किसानों का भला करेगी। एक तरफ हम जब इस क्षेत्र में देखते हैं तो पर्यटन को लेकर भी, रोजगार को लेकर भी, उद्योग धंधे को लेकर भी
प्रत्येक क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं। इसलिए आप कभी सड़क बनाना हो, कभी और कोई विकास करना हो, तो अभी तक किसानों के लिए हमारी सरकार डबल राशि का मुआवजा देती थी। डबल राशि के मुआवजे के बलबूते पर किसान के लिए थोड़ी कठिनाई थी, कई बार गाइडलाइन नहीं बढ़ती थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, किसानों के लिए 2 गुना नहीं 4 गुना देना पड़े किसान के लिए, हमारी सरकार सबसे पहले काम करेगी, ताकि अपने जीवन में कोई डैम बनाए, कोई नहर बनाए, कोई सड़क बनाए, उनके लिए सड़क बनाने का भी मौका मिले, और किसी किसान की जमीन अगर योजना में जाए तो वो दूसरी बार खरीद भी सके, और बदले में परिवार को 2 पैसे मिले तो अपना अलग से कुछ काम धंधा भी कर ले। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रानी दुर्गावती के नाम पिछली बार हमने चिड़ियाघर बनाने का यहाँ एक बड़ा निर्णय किया था। लगभग 500 करोड़ की लागत से एक बड़ा समृद्ध चिड़ियाघर बन रहा है। ऐसे में यहाँ रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं, और इसके साथ ही साथ 35वीं बटालियन मंडला का नाम हमने रानी दुर्गावती पे रखा था, जो हमारा अपना रानी दुर्गावती की प्रतिबद्धता है। इस नाले के उधर मंडला और नाले के इधर जबलपुर, ये नौरई का नाला, एक तरह से वो 2 सौगात के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारी 35वीं बटालियन के लिए। और कोदो कुटकी भी हमारी सरकार ने खरीदना चालू किया। कोदो कुटकी की कौन कौन फसल लगाता, हाथ खड़े करके बताओ जो कोदो कुटकी का काम करता है। और लाडली बहना के पैसे किस किस को मिलते, बहना जरा हाथ खड़ी करके बताओ, लाडली बहना वाले आप में से तो आप, और जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है आप भी हाथ खड़ा करो, जिसके किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में हाथ खड़े हो रहे हैं। ये सारे काम रानी दुर्गावती जी की प्रेरणा से हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये लगातार ये काम हम करते रहेंगे। विकास के मामले में भी हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं है, और जनता के दिलों से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए भी धनराशि देने में हमारी सरकार कभी पीछे हटने वाली नहीं है। अब मैं आपके बीच में से जो एक और बात आई कि रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी आपने कहा रानी दुर्गावती के नाम पे रखने की बात आई। रखना चाहिए क्या रानी दुर्गावती का नाम एयरपोर्ट पे? तो ताली वाली बजाओ जोरदार तरीके से। मैं भारत सरकार तक आपके इस प्रस्ताव को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उड्डयन मंत्रालय तक पहुंचाऊंगा और प्रयास करूंगा जैसी सबकी भावना है ये नाम रानी दुर्गावती के नाम पर होगा। हमारा सबका प्रयास है। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे काम के साथ आज मुझे अपनी रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पे भी, ये बलिदान दिवस के 2 दिन पहले ही हमारे बीच आदिवासियों के लिए हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण क्या है, ये उत्कृष्ट उदाहरण सबके सामने था। पहली बार आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद तक हमारी पार्टी और माननीय मोदी जी ने पहुंचाया। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। कांग्रेस ने कभी हमारे आदिवासी अंचल का सम्मान नहीं किया, कभी वो केवल बात ही करते रहिए। इतना बड़ा वोट बैंक केवल वोट बैंक की फैक्ट्री की तरह काम करते रहिए। लेकिन हमारा सबका साथ, मोदी जी का जो कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो कहना है वो करके दिखाना है। इसलिए आज पूरा देश अलग प्रकार से दुनिया के सामने अपनी पहचान बना रहा है। ऐसे में हम चंदेल वंश की बहादुर बेटी रानी दुर्गावती यथा नाम तथा गुण, उनको स्मरण करते हुए एक बार फिर परमात्मा से कामना करेंगे रानी दुर्गावती के जीवन में से, उनके आशीर्वाद से हमारे घर घर से ऐसी रानी दुर्गावती और पद्मावती की लंबी परंपरा हमारे घर से निकले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। दोनों हाथ खड़े करो, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और सब मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।